तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी की सरकर्दा और सरगर्मियों में मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने वाली उलमा की अइम्मा की नुमाइंदा तंज़ीम है। इस तंज़ीम के बैनर तले मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और समाजी, कौमी, मिली, दीनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को अंजाम दिया जाता है। जब कौम को ज़रूरत पेश आती है, उलमा महसूस करते हैं, तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम उलमा ख़ुद जो है अपने बैनर तले, तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत के बैनर तले अंजाम दिया करते हैं। इलेक्शन के मसाइल को लेकर मुल्क में जो मामलात चल रहे थे, तो ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही थी कि शहर में उलमा अहले सुन्नत, तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत अपनी कारकर्दगी को साबित करे और शहर के अवाम को कोई मुस्बत पैगाम पहुँचाने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो वक्त करीब आया और हमने हंगामी तौर पर महसूस किया कि हंगामी तौर पर ये मीटिंग ले ली जाए और उलमा अपनी नुमाइंदगी पेश करें, अपने ख़यालात का इज़हार करें और शहर में बेहतरीन और मुस्बत पैगाम जाए ताकि लोग उन तमाम पैगामात पर अमल करें और उसे पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाने की कोशिश की जाए। काज़ी शहर भिवंडी मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा अज़हर मिसबाही साहब ने आज के इस प्रोग्राम की सदारत भी फरमाई और उन्होंने तायीद भी फरमाई और हौसला भी दिया, दुआएँ भी की और अपने अच्छे ख़यालात का उन्होंने इज़हार भी फरमाया। आज की मीटिंग उलमा अहले सुन्नत भिवंडी की सिलसिले में थी कि इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट खड़ा है उसी को वोट दिया जाए और तमाम उलमा अहले सुन्नत इस बात पर इत्तिफ़ाक़ करें कि अपने अपने इलाक़े में कौम को वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, इस बात पर उभारें और बालिया मामा ही को खुले तौर पर वोट दिया जाए। इसलिए आज ये मीटिंग रखी गई थी। मैडम ये बताइए कि उलमा तो भिवंडी शहर में बहुत ज़्यादा है, आज तादाद जो उतनी नहीं दिख रही जितने उलमा हैं। अब लोग चूँकि शादी ब्याह के मौक़े हैं और उलमा की अपनी मसरूफ़ियतें हैं और इस मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं, कल ही प्लानिंग हुई और आज जमा होना पड़ा, तो अपनी अपनी मसरूफ़ियतों के बावजूद जितने लोग आ सके आए और जो नहीं आ सके उनकी अपनी मसरूफ़ियत ज़रूर थी, नहीं आ सके, मगर वो सभी हजरात से मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि सब इसी बात पर मुत्तफ़िक़ हैं जो आज हम लोग फ़ैसला किए हैं और 2-3 महीना पहले फ़ैसला करके मेहनत कर रहे थे कि इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करना है और भिवंडी में बालिया मामा ही को वोट देना है। जिनकी चुनाव निशानी है तुतारी बजाता हुआ आदमी, वो निशानी है, उसी पर बटन दबाएं। मौलाना, बारादरी में उस दिन जो मीटिंग हुई थी, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं वो बताइए। बारादरी में जो मीटिंग हुई थी वो हम एक धोखे की तरह समझते हैं, क्योंकि हमें ये कह के बुलाया गया था कि तकरीबन बहुत सारी जमात के लोगों ने अपने अपने लोगों में मीटिंग किया है और वोट किसको दिया जाए, समर्थन किसका किया जाए, इस पर उन्होंने प्लानिंग की है। हमारे उलमा की तरफ से कोई ऐसी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, लिहाजा आप आएँ ताकि सब लोग मिल बैठकर फ़ैसला कर सकें कि किसको जिताना है। वहाँ कोई गैर नहीं रहेगा, सिर्फ उलमा की मीटिंग रहेगी, उलमा का ही मशवरा रहेगा। तो हम लोगों ने समझा कि भाई कौम की बात है, हम लोग भी हाज़िरी देते हैं और अपनी कौम को किसी एक तरफ वोट डालने के लिए इरादा करते हैं। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो देखा कि किसी पार्टी का कैंडिडेट भी बैठा हुआ है और हम लोगों से जो बातें कहलवाई गई उसको शेयर नहीं किया गया और मीडिया से पर्सनल अपनी बात करके उसी को शेयर कर दिया गया। हालांकि उस मीटिंग में भी हम लोगों ने और हमारे कई साथियों ने यही बात कही थी कि वक्त का तकाज़ा ये है कि संविधान को बचाने का काम किया जाए, मुल्क की डेमोक्रेसी ख़तरे में है, उसको बचाने का काम किया जाए। तो इस वक्त तकाज़ा वक्त का यही है कि जो है बालिया मामा ही को वोट दे करके उनको विजेता बनाया जाए। लेकिन हम लोगों के बयानात को, ख़यालात को सब इग्नोर कर दिया गया और वो अपनी तरफ से बोल करके उसी को मीडिया के हवाले कर दिया गया। ये धोखा हुआ हमारे साथ। इस तरह ये समझ में आया कि ये अपने मफाद के लिए, अपनी ज़ाती मफाद के लिए और अपना यूँ कहो कि अपना ज़ाती मफाद के लिए कोशिश की गई है। और उलमा इकराम को और कई लोगों से मैंने पूछा कि आपको क्या बोला गया था, तो तमाम लोगों ने यही कहा कि हमें यही बोला गया था कि सिर्फ उलमा की मीटिंग है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ के हालात कुछ और हैं, मंज़र कुछ और हैं, वहाँ पर सियासी नेता लोग बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद
उलमा से जितना हो सका, अक्सर उलमा ने क्या है MIM का कैंडिडेट रहने के बावजूद, वहाँ पर रहने के बावजूद इंडिया अलायंस के सपोर्ट की बात की। तो अब मीटिंग तो जो उनकी थी वो मुकम्मल से फेल हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने ये चालाकी की और ये धोखा देने की कोशिश की उलमा की तस्वीर दिखाकर कि उलमा हमारे साथ हैं और हम इंडिया अलायंस का ऐलान, हम क्या है MIM का ऐलान करते हैं, हम उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। इस तरह बाकायदा उस मीटिंग के मुनाकिद करने वाले ने बाकायदा वीडियो बनाकर इस तरह जारी किया। तो ये सरासर ये खुल्लम खुल्ला कौम के साथ, उलमा के साथ ये धोखाधड़ी की गई और अपने मफाद के लिए क्या है ये इस तरह के वोटों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। आज की मीटिंग में ये डिसीज़न लिया गया कि हम क्या है किसी के बातों में ना आकर, किसी के, अब चूँकि माहौल ऐसा हो चुका है कि कभी हमारे सामने कोई सफ़ेद कपड़ा पहनकर नेता बनकर आएगा और कहेगा कि आप हमारे हक़ में वोट दो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जुब्बा कुब्बा दस्तार और इस तरह के साथ आकर अपने मफाद के लिए क्या है कहीं अलग ले जाना चाहेगा। तो हम क्या है इन तमाम चीज़ों को नज़र में न लाएं, इग्नोर करें और सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क और कौम और यहाँ की आवाम के सपोर्ट में क्या है वोट देने की कोशिश करें और यानी इंडिया अलायंस को क्या है वोट देने की कोशिश करें। आज ये तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले शहर भिवंडी के उलमाए कराम को एक मीटिंग में मदऊ किया गया। शहर के हालात को देखते हुए जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर भिवंडी के बहुत सारे उलमाए कराम यहाँ हाज़िर हुए, अपने अपने ख़यालात का उन्होंने इजहार किया और बताया कि जो इंडिया अलायंस के तौर पर हमारे शहर भिवंडी में यानी बालिया मामा मैदान में है, सारे उलमाए कराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये फ़ैसला किया कि शहर के सारे रहने वालों लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे ये गुजारिश किया कि आप वोट अपना कहीं ख़राब ज़ाय ना कीजिए, इंडिया अलायंस को और बालिया मामा को अपना वोट देकर जिताएं भारी मतों से। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम शहर भिवंडी के लोगों को भी मैं अपनी तरफ से भी ख़ुद ये पैगाम दूंगा कि आप भी अपना वोट कहीं ज़ाय ना करें, किसी के बहकावे में ना आवें, अपना सही हक़ सही लोग तक, सही आदमी तक पहुंचाए, यानी इंडिया अलायंस के मुत्तफ़क़ा तौर पर जो बालिया मामा मैदान में है उनको आप अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से जिताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल मामला ये है कि उस दिन मीटिंग जो की गई थी वो एक किस्म का फ़रेब किया गया था। मैं बहुत ही दबे लफ्ज़ों में ये कहूँगा वो कूफियों जैसी हरकत की गई थी कि मोहब्बत से बुलाया गया, दावत दी गई और वहाँ पर अदावत पर उतर आए। वो तो आप लोगों ने देखा कि अल्लाह का फضل हुआ कि मैंने उनके मुखालफत करके उनके उस मीटिंग का जो नापाक इरादा था उसको मैंने फेल करने की पूरी कोशिश की और फेल हो गया। आज मेरे पास सैकड़ों व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने मुझको मुबारकबादियाँ दी कि आपने वाकई वो काम किया जो उस वक्त की ज़रूरत थी, और कई लोगों ने मुझको दुआएं दी और बाकायदा मुलाकात करके बातें की, फ़ोन करके कहा कि वाकई उन लोगों ने उलमा के साथ फ़रेब किया और उनको आपने नाकाम किया। और ये पैगाम मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर जब लोगों को बोलने के लिए कहा जाता है तो लोग खामोश रहते हैं, नहीं आप बोलिए, वो कहते हैं आप बोलिए। मैं ये गुजारिश करता हूँ तमाम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप मुझे बोलना सिखा दिया और ख़ुद खामोश हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ मौका पड़े वहाँ बोलना चाहिए, बोलना ज़रूरी है। उस दिन का जो मीटिंग का मकसद था वो उनका नाकाम हो गया और वो जिसके लिए किए थे वो भी नाकाम है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। नहीं, हमारा सवाल वहाँ अधूरा रह गया कि वो कौम की बात कर रहे हैं कि भले से वो हार जाए लेकिन हमारे कौम का वो आदमी है, हमें उसे तो देखना चाहिए। कौम और बालिया मामले में आप क्या? देखिए, हम उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसमें ये है कि अगर हमें खुद प्यास लगी है, खुद हमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पड़ोस में कोई दूसरा प्यासा है तो हम अपने प्यास को बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए अपने दूसरे भाई को पिला देंगे ज़रूरत के तहत। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए हम जो है तो ऐसे कैंडिडेट को लाएं और ऐसे पार्टी को चुनें जो हमारे आइन हिंद को बचा सके, जो यहाँ के कानून की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, जिसमें हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की की बात हो सके। इसलिए हमने कौमियत को नहीं लाते हुए बल्कि अच्छे कैंडिडेट को चुनने का फैसला लिया है। बारादरी में जिन उलमाओं ने विरोध किया था उन्हें खामोश बैठाने की पूरी कोशिश की गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे?
भाई देखिए, जाहिर सी बात है, आपने कोई भी तकरीब रखी है और आपकी तकरीब में आकर आपके ही मंच पर आपके माइक से कोई आपकी मुखालफत करेगा तो आपको बुरा लगेगा। आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप उसको खामोश कर दें, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी की बात सुन करके या किसी की आँख को देख करके खामोश हो जाए। नज़र से नज़र मिलाकर बात करने वाले भी पाए जाते हैं आज भी, और इंशाअल्लाह इस कौम में पाए जाते रहेंगे। तो वहाँ पर उनकी कोशिश तो ये थी ज़रूर कि खामोश कर दिया जाए, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम थे। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी मीटिंग अगर करना चाहे तो बराए मेहरबानी खुले दिल से करे। उलमाए असल ऐसा है कि पहली मीटिंग में हम तमाम उलमाए कराम को धोखे से बुलाया गया, वहाँ दावत खिलाने के बहाने से, और एक मशवरे के तौर पे मीटिंग रखी गई थी। लेकिन जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ कुछ और ही हम लोग को दिखने में आया कि MIM के जो एक नेता हैं उनको बुलाया गया, और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जितने भी अइम्मा मसाजिद और उलमाए भिवंडी हैं ये सब के सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त उन्हें सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम इस वक्त नहीं करेंगे सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है हमारे हिंदुस्तान के कानून को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए जो मुखालिफत कर रहे हैं, तो उनका जवाब देने के लिए इस वक्त जिनकी ज़रूरत है हम उन्हें खड़ा करेंगे। तो पूरे भिवंडी के जितने भी अइम्मा मसाजिद और जितने भी लोग हैं हमारे भिवंडी के, सब लोगों ने एकदम बिल्कुल इत्तेहाद के तौर पे इन्होंने कहा है कि इस वक्त अगर जो दुश्मन है हमारे हिंदुस्तान के, उनको हराने के लिए इस वक्त बालिया मामाओं को सपोर्ट करना रहेगा, इंडिया एयरलाइंस को सपोर्ट करना है, क्योंकि यही एक मर्द मुजाहिद ये लोग हैं जो उनके मुकाबिल में खड़े हो सकते हैं। तो इस वक्त इधर उधर छोटे मोटे नेता को हम लोग नज़रअंदाज करके बल्कि उनको आगे कर रहे हैं जो उनके टक्कर में खड़ा हो सकते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर महंगाई पर गुफ्तगू नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, उतनी बातें आपको हम यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन बहरहाल ये है कि उस दिन के मीटिंग में हम लोगों को धोखे से बुलाया गया, और आज हम लोग उस धोखे को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने, हमारे उलमा ने इस मीटिंग को रखा ताकि अवामुन नास में ऐसी बातें ना जाहिर हो कि उलमा दो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, बल्कि हमारे जितने भी उलमा है, अइम्मा मसाजिद है, सब लोग हम लोग एक प्लेटफॉर्म है, और इंडिया एयरलाइंस को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और आवाम से भी कहना चाहते हैं कि आप सब के सब इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देके बल्कि इंडिया एयरलाइंस को सपोर्ट करें, जो पूरे हिंदुस्तान में लोग मुत्तहिद होकर के कर रहे हैं। और भिवंडी के रहने वालों के लिए ख़ास तवज्जो ये है, ख़ास बातें उन तक पहुंचाना ये है कि आप लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि बालिया मामा को वोट दे करके आप उन्हें जिताएं। NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर की 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। NSIT एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, अबव एक्सिस बैंक ATM, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।